मुझे पता है तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं है और एग्जाम के अंदर हमारे पास 100 से 120 दिन बचे हैं। किस तरीके से इन 120 दिन को हमको यूटिलाइज करना है, कैसे क्या पढ़ना है, ये बताने वाला हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 को लेके या पैरामेडिकल 2025 के एंट्रेंस एग्जाम को लेके, आ जाओ बताता हूं कैसे करना है। मुझे पता है तुमने अभी तक सिलेबस पूरा नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिलेबस पूरा किसी का नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज। ये एक मिथ है बहुत बड़ा। इस वीडियो के अंदर सेगमेंट वाइज मैं हर एक चीज आपसे बात करूंगा कि कैसे कैसे आपके लिए क्या शर्तें जरूरी है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस तरीके से हम एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्लीट योर सिलेबस। चीजें यही आ जाती है, क्या सिलेबस कंप्लीट करना ही एग्जाम को क्रैक करने का एक सबसे पहला तरीका है? तो ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपर से जब आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि हाँ मेरा सिलेबस पूरा था, बट जब आप उसके काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार सिलेबस किसी का पूरा नहीं होता, बट हाँ हर टॉपर उस 70 to 80% सिलेबस को जरूर पूरा करता है, जिससे 99% एमसीक्यू क्वेश्चंस उससे गिर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। टेक डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यू क्लासेस की जो प्रैक्टिस है वो हमेशा करनी होती है, क्योंकि आप अपने एग्जामिनेशन में एमसीक्यू से जाके भिड़ोगे, न कि थ्योरी से जाके। मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास से देखते हैं, इसकी क्लास देखी, उसकी क्लास देखी, ऑनलाइन क्लास की, ऑफलाइन क्लास की, नोट्स पढ़े। जबकि एग्जामिनेशन के अंदर आपके आएंगे क्या? एमसीक्यू। आपको वही एमसीक्यू बार बार रिपीट करने होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। उसके लिए आपको एक अच्छी रेफरेंस बुक जो है वो आप प्रेफर कर सकते हो। पार्ट इन एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, और एक आप टॉपर से भी सुने होंगे, कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो तो कम से कम उसके मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपको उस एग्जाम के रियल बेसिस टेस्ट का आइडिया पता चल जाता है, आपके मेंटल लेवल का पता चल जाता है कि आप एग्जाम के अंदर कैसा परफॉर्म करोगे। आपको चीजें सब याद है, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस हम उतनी नहीं निकाल पाते। उसके पीछे सिंपल सा कारण होता है कि हम उस लेवल की तैयारी, उस लेवल का माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाते, और वो डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट करना। अगर आप ये सिंपल चीजें करोगे ना यार, मजा आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको जैसा कहा कि सिलेबस पूरा होना इज अ मिथ। कभी भी किसी का सिलेबस पूरा नहीं होता, ये वहम है हमारा। हमें बस क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही कवर करना है जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं। अब वो चाहे हमारे फिजिक्स में हो, चाहे हमारे केमिस्ट्री में हो, चाहे हमारे बायो में हो, या हमारा एडिशनल सब्जेक्ट जीके जीएस हो, हम आसानी से कर सकते हैं। और हजारों बच्चों ने ये चीजें की है। मैं बात करूं एम्स गुवाहाटी के अंदर नंदनी की बात करूं, या एम्स वडोदरा में बात करें, या मैं बात करूं एम्स आपके दिल्ली के अंदर बात करें, या एम्स जोधपुर में बात करें, तो हर एम्स में आपको ऐसे बच्चे दिख जाएंगे जिन्होंने बस वही स्कोर किया जो उसके लिए जरूरी था। चाहे एम्स दिल्ली मिले या एम्स भोपाल, आपने देखा होगा कि बच्चे ऐसे भी हैं जो एम्स भोपाल वाले ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं एज कंपेयर टू एम्स दिल्ली के, बट उन्होंने एम्स भोपाल को चूज किया। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप सेलेक्टिव एरिया पढ़ो। अगर आपके एग्जामिनेशन के लिए एम्स चाहिए तो आपको 87 प्लस स्कोर करना है, तो पहले 87 पे आ जाओ, फिर हम 88 पे भी चलेंगे, 89 पे भी चलेंगे, 90 पे भी चलेंगे। लेकिन एटलीस्ट जो मिनिमम हमको स्कोर है वो हमें अचीव करना है, मिनिमम चीजों को पढ़कर। सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए, सबसे बड़ी चीज आती है किस तरीके से हमको सिलेबस को पढ़ना है। तो वो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिलेबस को पूरा करना होता है। सिलेबस को आप पार्ट वाइज डिवाइड कर दो कि मुझे फिजिक्स में ये पढ़नी है चीजें, ये यूनिट कंप्लीट करनी है, केमिस्ट्री में मुझे ये यूनिट्स कंप्लीट करनी है पहले, और बायोलॉजी में मुझे ये यूनिट कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर आपको ये डिवाइड करना नहीं आ पा रहा है तो एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैंने ये बताया है आपको कि किस तरीके से कौन कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एंड कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उनसे एग्जाम में क्वेश्चंस हिट करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं सिलेबस, सबसे जरूरी टॉपिक कौन सा है, उसके लिए आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हो, जहां पे वीडियो में मैंने बताया है कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। उसके बाद में अच्छे टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे जरूरी चीज आपको करनी है कि सबसे जरूरी टॉपिक और अच्छे टॉपिक, इनको अगर आप कर लोगे तो ये आपके सिलेबस का ओनली एंड ओनली कितना हिस्सा, ध्यान रखना, सिर्फ 40% हिस्सा बन पाएगा। और इस 40% हिस्से को कवर करके आप इजीली 75% मार्क्स लेके आ सकते हो। रेस्ट ऑफ द हमारे पास में 60% सिर्फ 25% के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, तो इससे हमें कम ध्यान देना है। और ध्यान, एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि जो ठीक ठाक टॉपिक होते हैं उनके कॉन्सेप्ट
कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं, यानी वो थोड़े से हार्ड होते हैं, ट्रिकी होते हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस कम होती है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वालों को आप इजीली करो और ताकि उनसे स्कोर बनाया जा सके हमारा। देन मुझे एक चीज़ पता है कि आप लोगों का सिलेबस पूरा नहीं है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि 2017 में जब मेरा एग्जाम क्रैक हुआ उस वक्त भी मेरा सिलेबस पूरा नहीं था। तो यानी मेरा एक सिलेबस उस वक्त भी पूरा नहीं था, बट मैंने सिलेक्शन ले लिया। तो कारण क्या है कि मैंने वही चीज़ें पढ़ी, क्योंकि मेरा तीसरा ड्रॉप था, तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने बनाए हैं। तो आपको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं। बस आप वो पढ़ के आप सिलेक्शन ले लो। बस सबसे पहली चीज़ है हमारा सिलेक्शन। ये एस आपके पास में आ गया तो फिर हम भाग सकते हैं टॉपर की तरफ या एक अच्छे कॉलेजेस की तरफ। 40% सिलेबस 80% स्कोर आता है। अब वो 40% कौन सा सिलेबस है वो आप इजीली कवर कर सकते हो वीडियो देख के, जहां पे मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किए हैं। आप चाहो तो एक कॉपी बना सकते हो, एक रजिस्टर, जहां पे उन टॉपिक्स के आपके कॉन्सेप्ट्स आपको लिखने हैं या थ्योरी आपको लिखनी है, या यूट्यूब पे जो मैं क्लासेस लेके आता हूं उन क्लासेस के जो एमसीक्यूज होते हैं वो आप वन लाइनर फॉर्मेट में लिख सकते हो, ताकि वो चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन उसी के बेसिस पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मूव करूं मैं आपके पास टाइम टेबल, एक प्रॉपर ऐसा टाइम टेबल जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूं कुछ आपको मिल जाती है हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। एम्स के जीके के क्वेश्चंस के लिए मैं ऑलरेडी आपके 3500 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और ये वो क्वेश्चन होंगे जिससे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकता है पॉसिबली, जैसे लास्ट ईयर हुआ कि 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने पीडीएफ बच्चों को दी थी। तो हो सकता है हम टारगेट करेंगे 10 के 10 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू जीके के वो आपके यहाँ से इन 3500 क्वेश्चन में से आके गिर जाए। सो ये सेलेक्टेड होंगे सारे के सारे। ध्यान रखिएगा ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जस्ट बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या सर्च कर सकते हो आप एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑन योर टेलीग्राम। अब टाइम टेबल पे आ जाते हैं कि भाई हमारा क्या टाइम टेबल रहना चाहिए। मैंने डेली 6 से 7 घंटे का आपका टाइम टेबल बनाया कि इतना हम पढ़ें तो आसानी से हम सेलेक्ट हो सकते हैं। अब सुबह 6 बजे से लेके आप देख सकते हो अपने हिसाब से आप टाइम स्लॉट को बांट सकते हो, बट आइडियली मैंने एक बच्चे के लिए रखा है कि 6 से लेकर रात 10 बजे तक का टाइम टेबल, जहाँ पे आप अर्ली मॉर्निंग उठिए एंड देन फिर अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए। और सबसे पहले आप जो पुराना टॉपिक था जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मार्क करूँगा, जो एक दिन पहले आपने पढ़ा उसे आप रिवाइज करिए। इससे आपकी इंटरलिंकिंग बहुत अच्छी बन जाएगी और आने वाले टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर आप बायोलॉजी से पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार हाँ मैंने इतना कर लिया है। उसके बाद आप इजीली फिजिक्स को स्टार्ट करिए, जहाँ पे आप थ्योरी और न्यूमेरिकल बनाइए। और जब आप न्यूमेरिकल बनाने पहुंचो तो कोशिश ये करिए कि 25 MCQ यहाँ ज़रूर बनाएं, 25 MCQ यहाँ ज़रूर बनाएं। और जब आप NCERT पढ़ें तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप 30 पेजेस यहाँ ज़रूर पढ़ें। अगर 30 पेजेस में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं तो दोनों को पढ़ लो, 30 पेजेस में 1 चैप्टर आ रहा है तो एक को पढ़ लो, 30 पेजेस के अंदर 1.5 चैप्टर आ रहा है तो 1.5 चैप्टर पढ़ लो, बट 30 पेजेस जरूर पढ़ें। उसके बाद में आप केमिस्ट्री को पढ़ें। हर एक सब्जेक्ट को आप उठाइए और इनमें रिएक्शंस हो गए या क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, आप जरूर उनको याद करिए। अगर आप रिएक्शन हैं तो आपको 25 रिएक्शंस याद करनी है, और अगर एमसीक्यूज बना रहे हो तो 25 एमसीक्यूज बनाओ। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से आप जरूर चीज़ों को जरूर करो। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको जनरल जीके आप पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा आप एक बार सारा सब्जेक्ट पढ़ चुके हो तो एटलीस्ट आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। जीके हमारे सिलेबस में है नहीं, बट मैंने इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट से भी बिलोंग करते हैं और उन्हें स्टेट का एग्जाम भी देना है। तो आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो, एक दिन जीके पढ़ा, एक दिन इंग्लिश पढ़ा, एक दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, उससे चीज़ें आपकी कनेक्टिविटी में रहेगी। फिर आप पीवाईक्यू पेपर पे आइए। अब पीवाईक्यू पेपर आपके लिए जरूरी इसलिए क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज वो है जिससे आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार सच में मैं जो पढ़ रहा हूं वही तो एग्जाम में आ रहा है, या जो मैं पढ़ रहा हूं वो एग्जाम में आ रहा है, या मैं जो पढ़ रहा हूं वो एग्जाम में आ रहा है। दोनों चीजों में फर्क है बेटा। तो इससे आप खुद में कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे कि मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूं। और उसके बाद में आप क्या करिए, रिवाइज करिए, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसे वापस रिवाइज करिए। मैं उन पॉइंट्स पे ध्यान दे रहा हूं तो आपको रियलाइज होगा कि हम हर रोज शुरुआत हमने प्रीवियस डे से की थी और एंडिंग तक हम क्या कर पा रहे हैं, वापस से जो पढ़ा हमने उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है। फिर इतना करने के बाद में आप डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट, जैसा कि मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा, आप इसकी आदत डालिए। एग्जाम के लिए तैयार होने का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है एग्जाम के उन 2, 2.5, 3 घंटों के लिए तैयार होना। तो वो अपने आप को आदत डालिए। और उसके बाद में आप एक बार फिर से जो 1 घंटा एक मॉर्निंग में और 1 घंटा
इवनिंग में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ रिवीजन के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि सिलेक्शन करवाने के पीछे इन 2 घंटों का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, तो इन्हें ज़रूर अपनी लाइफ में आजमाइए। ये 2 घंटे आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। ये प्रॉपर स्केड्यूल मैंने आपको दे दिया है। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को फॉलो करो, आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी एक बेहतरीन रैंक के साथ में आपके जो ड्रीम कॉलेज है आपका एम्स, वो आपको ज़रूर अवेलेबल होगा। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है, और अगर आपके लोग ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिलीज के साथ में, अपने स्टोरीज पे लगाइएगा। एंड मिलते हैं नई अपडेट के साथ में नए वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।